तो देखो अब हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन को हमें समझने के लिए सबसे पहले जो हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था वो हमें समझना होना जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा ये समझिए। तो मान लो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये जल लिया है, ठीक है, जल, ठीक, मान लेते हैं जल। और देखो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये लिया है, एक लाइन हमने ये ली है। बात समझना पहले आप लोग, ये जो लाइन दिखा रहे हैं ये किसी जल का वो क्या है, वायुमंडलीय दाब है बच्चों। ये क्या है, वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित कर रही है, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखो, आप लोगों को हमने बताया था, एक चीज़ हमने आपको बताया था बच्चों कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक हमें मालूम होता है जिस तापमान पे कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन एक केमिस्ट्री में और परिभाषा हमने लिखाई थी कि जो क्वथनांक होता है वह तापमान होता है जिस तापमान पे उस द्रव का वायुमंडलीय दाब जो होगा वो वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ये कह सकते हैं वाष्प दाब जो होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यही परिभाषा देखो, क्वथनांक किसी द्रव का वह तापमान है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, किस द्रव का वाष्प दाब, जो हमें जिसका क्वथनांक निकालना है उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे हमने जल ले लिया है और ये हमारा वायुमंडलीय दाब है। जो पहली रेखा हमने दिखाई है बच्चों, इसको मान लेते हैं ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। और ये जो दूसरी रेखा हमने दिखाई है, यहाँ पे समझना, ये जो दूसरी रेखा दिखाई है ये क्या है, वाष्प दाब है। बात समझना, ये क्या है बच्चों, वाष्प दाब। इतनी बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी। पहली रेखा जो है ये वायुमंडलीय दाब है और दूसरी रेखा ये वाष्प दाब है। किसकी, तो मान लेते हैं ये जल की है। किसकी है बच्चों, यहाँ पे हमने पदार्थ जो लिया है वो जल लिया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, या ये कह सकते हैं विलायक जो है वो जल है। क्लियर। अब अच्छा हमें ये मालूम है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है बच्चों, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हमें जल का क्वथनांक हमें चाहिए तो हमें क्या मालूम है कि वाष्प दाब इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यानी हमें टेम्परेचर जब बढ़ाना होगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचना है ना। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में देखो यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी हमें चलना पड़ेगा, ठीक, इतना तापमान हमें तय करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो इतना तापमान हमने तय किया है तो इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, एक मिनट, टी बी, क्या मान लेते हैं, टी से टेम्परेचर। अब टी से टेम्परेचर हो गया और बी से बॉइलिंग वाला। बात समझ पा रहे हो नहीं, मतलब क्वथनांक को अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट भी तो बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यानी अगर तुम्हें वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाना है तो तुम्हारा जो क्वथनांक होगा वो कितना होगा, टीबी के बराबर होगा। कितना होगा, टीबी के बराबर। अब तुमने किया क्या, देखो बात समझना। अब ये जो जल था इसी जल में तुमने नमक घोल दिया। क्या किया बच्चों, नमक घोल दिया। जब तुमने जल में नमक घोल दिया, ये कल हम समझा चुके थे उदाहरण, ठीक है। अब जब तुम जल में नमक घोलोगे तो क्या होगा, देखो समझना, तो क्या होगा, जल, यहाँ पे हम बता रहे हैं जल अब प्लस नमक, ठीक। अब जल में जब तुम नमक घोलोगे तब क्या होगा, तो हमें मालूम है जैसे ही जल में हम नमक कोई विलेय पदार्थ घोल देते हैं, कल हमने पढ़ाया था, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। पक्का कम हो जाता है कि नहीं। तो देखो पहले वाष्प दाब कितना था यहाँ पे, यानी अब इसका वाष्प दाब कम होगा, पक्का कम होगा, यानी ऊपर तो जाएगा ना, नीचे आएगा। तो अब जब तुम जल में नमक घोल दिए हो तो इसका वाष्प दाब बच्चों कम होकर के नीचे आ गया। नहीं बात समझ पाए। अब वाष्प दाब कम हो गया ना, ये लाइन दूसरी वाली जो लाइन है ये वाष्प दाब जो घट गया है वो दिखा रहा है, ठीक। इतनी बात क्लियर समझ में आई कि नहीं। क्या बताया हमने, शुरुआत में जल था, जल का ये वाष्प दाब वाली लाइन है और ये वायुमंडलीय दाब वाली लाइन है। अब जल को जब आप गर्म करोगे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमें इतना तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए इतना तापमान बढ़ाना पड़ेगा। और हमने क्या बताया बच्चों कि जैसे ही इस जल में हम नमक घोलेंगे तो हमें मालूम है इसका वाष्प दाब पहले की तुलना में डाउन हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा इसलिए लाइन हमने नीचे कर दी ना नीचे लाइन। अब तुम्हें अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, अब तुम्हें अगर यहाँ से वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब से वायुमंडलीय दाब तक पहुँचना है तो ज़्यादा तापमान तुम्हें नहीं तय करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो तुम्हारा ये तापमान है ये लाइन बढ़ जाएगी टेम्परेचर की, ठीक है, ठीक, बढ़ जाएगी नहीं। और जब ये बढ़ जाएगी तो इसी को हम प्रदर्शित करेंगे टी बी, इसको पढ़ लें टी बी नॉट से, इसको कर दें केवल टी बी से, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा क्या, टी बी जो है ये है तुम्हारा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे टी बी नॉट जो है ये क्या है बच्चों, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। बात समझ में आई। और ये क्या है, टीबी केवल क्या है बच्चों,
तो टीबी जो है आपका यहाँ पे देखो, हमने आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या किया। पहले जल था, जल का वाष्प दाब ये था, लाइन हमने ले ली, और इसका वायुमंडलीय दाब ये था। अगर तुम्हें इसको क्वथनांक तक ले जाना है तो ये इसको वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक रेखा बना दी, ये ठीक है, रेखा बना दी। और ये टेम्परेचर दिखा रहा है, कौन सा टेम्परेचर, क्वथनांक वाला, ठीक। तो क्वथनांक उसका कितना, TB नॉट, ठीक। अब हमें मालूम है कि जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें नमक घोलेंगे, तो जब हम नमक घोलते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है। तो पहले वाष्प दाब यहाँ था, अब वाष्प दाब इतना घट जाएगा, और जब वाष्प दाब घट गया तो अब इसको वहाँ तक ले जाने में तुम्हें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो है TB, ठीक। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा, अब क्वथनांक बढ़ जाएगा, यही तो है क्वथनांक में उन्नयन। बात समझ पाए, ठीक। तो इसे लिख लेंगे। तो TB क्या है, तो TB है तुम्हारा विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा एक बात और, आप यहाँ पे देखो कि जो क्वथनांक बढ़ा है वो बढ़ा कितना है, तो ये पहले वाला क्वथनांक था और ये बाद वाला क्वथनांक बढ़ा कितना है, तो इतना बढ़ा है ना, ये वाला क्वथनांक बढ़ा है, देखो इतना ये बढ़ा है ना। इतनी दूरी तो हमें ज़्यादा तय करनी पड़ी है। वो क्यों तय करनी पड़ी है, क्योंकि इतना दूरी पे वाष्प दाब घट गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। वाष्प दाब जब घट गया तभी हमें दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी है। इतनी बात क्लियर सबको, ठीक। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन कि क्वथनांक बढ़ा कितना है, तो इतना बढ़ा है क्वथनांक हमारा, देखो इतना इतना ही तो बढ़ा है, ठीक। तो क्वथनांक में उन्नयन अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो तभी तो ये आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो क्वथनांक में उन्नयन यहाँ लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना निकल के आएगा बच्चों, तो टोटल कितनी थी TB, टोटल बड़ी वाली कितनी TB, तो बराबर TB माइनस TB नॉट, ठीक है। TB बराबर TB नॉट। इतनी बात क्लियर सभी को। अच्छा अब ये जो TB माइनस TB नॉट है, यानी यही क्वथनांक में उन्नयन है। और ये क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ये मोललता के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना, किसके बराबर होता है, मोललता। तो ये TB माइनस TB नॉट जो है यहाँ पे दिख रहा है, इधर देखो। तो जो क्वथनांक में उन्नयन है यानी TB माइनस TB नॉट जो है ये बराबर किसमें, ऐसे कह सकते हैं प्रोपोर्शनल, बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। किसके होता है बच्चों, मोललता, ठीक। अब मोललता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से, ठीक। तो TB माइनस TB नॉट प्रोपोर्शनल स्मॉल m के, क्लियर। तो इसके बाद और इसको अगर सॉल्व करें, अब थोड़ा इसको इधर इस तरफ नोट कर लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं इधर समझाने के लिए। तो ये आपका TB माइनस TB नॉट जो है, ठीक है, इसको अगर निकालेंगे तो TB माइनस TB नॉट जो है ये प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है, कल हमने बताया था। तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर आएगा, और एक नियतांक आता है वो आएगा K और B। क्या आएगा बच्चों, KB, और इसके बाद स्मॉल m आ जाएगा, ठीक है, KB और स्मॉल m आ जाएगा। तो ये सूत्र आपको निकल करके मिलेगा, ठीक, KB, ठीक है, TB माइनस TB माइनस TB माइनस T नॉट B बराबर KBM, ठीक है। इतना बात समझ पा रहे हो मैं। और इस नियतांक को कहते क्या है, इसका नाम हम भूल गए भाई, इसको बोलते हैं क्वथनांक। इस नियतांक को जो KB है, KB, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। जो आपका ये KB आया ये वाला, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और आप अगर चाहो तो इस पूरे को और छोटा कर सकते हो, ये चूंकि अंतर है ना, तो अंतर को हम डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हाँ इतना ही कर दो तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहो तो इसे कर सकते हैं डेल्टा TB अंतर है ये, इसको हमने लिख दिया है, देखो इसको डेल्टा TB बराबर KB स्मॉल m, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला सूत्र याद रख लो और चाहो तो ये वाला, जहाँ पे KB क्या है इसको आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इतना समझ में आया।
तो अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं क्या हमने पढ़ाया है इसमें, ठीक है। देखो इधर, जब किसी विलायक में यानी द्रव यानी कोई पानी है ना में कोई विलेय अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, यहाँ पे क्या मिलाया था, नमक, ठीक है, तो उस विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। बिल्कुल सही बात, यही तो लिखा है। तो उस विलयन का वाष्प दाब पहले से घट जाता है, ठीक, घट जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, अब इस घटे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में अधिक ताप लगाना पड़ता है। अब ये घटा हुआ वाष्प दाब है, इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाओगे तो अधिक ताप नहीं लगाना पड़ रहा है, पहले की तुलना में अधिक ताप लगाना पड़ रहा है। अच्छा, फिर क्या है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। और क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो TB माइनस TB0, ठीक है। और क्वथनांक में उन्नयन बराबर किसके होता है, तो मोललता के बराबर होता है, याद रखना है, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के बराबर होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, डेल्टा TB बराबर KBM, ये मोललता है m, KB क्या है, तो इस KB को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर इसमें एक ग्राफ बनता है वो भी हम आपको बता दें, ठीक। तो अब देखो हम देखते हैं ग्राफ, मतलब क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित एक ग्राफ भी आता है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बना करके, इसमें बताइए क्वथनांक का उन्नयन का ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, ये हमने क्या लिया, इस x अक्ष में हमने ताप ले लिया है, y अक्ष में हमने वाष्प दाब ले लिया है, ठीक है। और ये एक लाइन हमने खींची है, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से हमें ऐसे चलना, इस जगह से ऐसे, ठीक। ये जो रेखा है वास्तव में, देखो इधर, ये जो रेखा है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, आप लोग ध्यान समझो, ये रेखा जो है किसको प्रदर्शित कर रही है, तो तुम्हारा जो शुरुआत में विलायक था जल, शुरुआत में विलायक जल था ना, तो ये विलायक को प्रदर्शित कर रही है, काय को प्रदर्शित कर रही है, विलायक को। अच्छा इधर देखो, विलायक को प्रदर्शित कर रही है, तो इसका मतलब आप देख क्या रहे हो कि पहले ये यहाँ पे थी और हमको इसका वाष्प दाब, ये देखो यहाँ पे शुरुआत में वाष्प दाब इतना था, ठीक है, और ये देखो ये जो यहाँ पे वाष्प दाब था, ये इसी वाष्प दाब को हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाना है। तो जब इसी वाष्प दाब को हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाना पड़ेगा, तो हमें ताप भी बढ़ाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वाष्प दाब बढ़ेगा। तो रेखा ऐसी तिरछी बनी है, इसका मतलब आपका ताप भी बढ़ता जा रहा है और वाष्प दाब भी बढ़ता जा रहा है। अंत में इस पॉइंट पे जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हम कहें इस पॉइंट पे तापमान कितना रहा होगा, तो तापमान जो इस पॉइंट पे, जिस तापमान पे वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो अगर हम कहें यहाँ तापमान कितना रहा होगा, तो यहाँ से ऐसे डॉटेड 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 करके हमें एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पे हमें एक तापमान मिलेगा, यही तो क्वथनांक होगा। और ये क्वथनांक कितना था बच्चों, तो TB0, तो लिख देंगे ये क्या है, TB0। अच्छा, अब एक दूसरी रेखा लेते हैं हम, ये मान लेते हैं यहाँ से लेते हैं, ये ऐसे चल रही है, ठीक। ये जो दूसरी रेखा है बच्चों, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, तो ये जल तथा नमक यानी विलयन को प्रदर्शित कर रही है, काय को, विलयन को। तो ये यहाँ पे लिख देंगे विलयन। अच्छा, इसमें भी देखो ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसका पहले वाष्प दाब देखो, इसका वाष्प दाब यानी किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पहले जल के वाष्प दाब से घट चुका है ना, तो घट चुका है, तो इसका मतलब इसका ये पहले वाला वाष्प दाब था किसका, जल का। अब जब घट जाएगा तो देखो इसके सामने लाओगे तो यहाँ पे घट जाएगा कि नहीं, कम हो गया कि नहीं, तो इसीलिए ये नीचे आई है, ठीक है, इसीलिए लाइन ये नीचे बनी है। अब इसे चलाएंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे इसका वाष्प दाब जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक। और तापमान अगर देखेंगे यहाँ पे तो ऐसे मिलाएंगे, और तापमान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो तापमान कितना है, TB। अब अच्छा, ये ज़्यादा है कि ये, तो TB ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पहले होते हैं वो कम होते हैं, ये 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, जो जितना दूर होगा वो ज़्यादा होगा। तो TB तुम्हारा है TB0 से ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं TB इज ग्रेटर देन TB0। यही पूरी बात हमने आपको बताई है कि जो TB है यहाँ पे, ये जो मान निकल के आएगा बच्चों, ये वाला, यही तो क्वथनांक में उन्नयन निकल के आएगा। बड़ा कितना, इतना ही तो बड़ा है, तो इसी को हम कह सकते हैं ये क्या आपका डेल्टा TB है ना। और डेल्टा TB बराबर हमने आपको बताया क्या था अभी, क्या होता है, डेल्टा TB बराबर जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है, तो TB माइनस TB0, ठीक है, इसके बराबर है। अरे इसी को तो लिखा था हमने वहाँ पे, डेल्टा TB, यानी ये जो था ये वाला पॉइंट था, इसी को तो हमने डेल्टा TB लिखा था।
तो यही तुम्हारा जो है डेल्टा टी बी, इसी को हम कह रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो ये ग्राफ इस तरीके का आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आपको बस ये याद कर लेना, नोट कर लेना।